Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video, we will be going to discuss like क्या PhD लेना वर्थ है, क्या सक्सेस रेशियो है, क्या हमें एनरोल करना चाहिए या दोबारा इंटरव्यू देकर दोबारा ट्राई करना चाहिए. एंड दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन हु इज कंफ्यूज्ड विद देयर PhD. So let's begin. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस गर्ल्स, बिकॉज बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका हज़ारों बार ट्राई करने पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है. एंड इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर PhD इट मीन्स कि आपने 80% जंग पहले ही जीत ली है. अब बची हुई 20% उसके लिए आपको PhD लेना पड़ेगा. सो लेट्स बिगिन. In this journey, firstly, there are 4 institutes from Indigo. तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे कि आप उनके साथ एनरोल कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल करें, उनका सक्सेस रेशियो क्या है, क्या यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना वर्थ होगा या नहीं. सो एक्चुअली अभी तक मैंने जितने भी अपनी फ्रेंड से बात किया है या जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, जिन्होंने भी PhD में एनरोल किया है, उन सभी का सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाता है. And just because I am saying this doesn't mean or doesn't guarantees you that if you are enrolled in PhD, that doesn't gives you any kind of guarantee that you are going to be a part of Indigo. So even when you are selected for PhD, it's just कि आपको एक ट्रेनर मिल जाएंगे. And there are groups of like 10 or 12 गर्ल्स एंड विद अ ट्रेनर. सो वो आपको बताते हैं कि आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है, किस वजह से आपको PhD मिला है एंड नॉट डायरेक्ट सिलेक्शन, कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हो, किन एरियाज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड everything about you. So they give you very personalized attention and reviews too. So according to me, it is worth taking, especially if you are selected for 22 days. Like 22 days बहुत ही बड़ा ड्यूरेशन नहीं है. Apart from this, if I talk about 44 days, मुझे ऐसा लगता है 44 days is a long duration where if you are trying from a long time, अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम से आप ट्राई कर रहे हो और उसके बाद जाके आपका 44 डेज PhD में सिलेक्शन हुआ है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. मगर अगर ये आपका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट है और उसमें आप 44 डेज PhD क्रैक कर पा रहे हो, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर अ फ्यू इंटरव्यूज़ मोर. और आप ट्राई कर सकते हो कि आपको 22 डेज का PhD या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन मिले. एक बार आप PhD में एनरोल हो जाते हो, उसके बाद बहुत ही रेयरली कोई ऐसा होता है जो कि PhD से वापस बाहर हो जाता है. तो आपको एनरोल करने के लिए एक तो वो लोग बहुत ही कम टाइम देते हैं, लेकिन आप जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ उसके मेल रिसीव होने के पहले आपको इनके बारे में ऑलरेडी सर्च कर लेना है और आपको डिसाइड करके रखना है कि आपको किस इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी टाइम की ज़रूरत और है, क्योंकि वो आपको ऐसे इंटरव्यू के दिन बोलते हैं कि आपको विद इन 24 आवर्स एनरोल करना है किसी भी एक इंस्टीट्यूट के साथ, एंड इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन अस. बट इन रियलिटी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा टाइम की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सर्च करना है, तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट एनी ऑफ द ट्रेनर्स कि आपको अभी 24 to 48 आवर्स का टाइम और चाहिए टू एनरोल और टू अरेंज फॉर मनी, और यू कैन से एनीथिंग. And of course they will not deny you, they will give you time. Apart from this, many people are confused, many aspirants are confused कि ये जो PhD की क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं या ऑफलाइन होती है, या हमें ऑप्शन मिलता है कि हम ऑनलाइन ले या ऑफलाइन. तो नहीं, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको ये क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही मिलती है, जो कि आपको आपके ट्रेनर्स देंगे जो भी आप सिलेक्ट करोगे. Okay, so that's all for today's video. I hope you'd like this. And congratulations, girls, if you are selected for 22 days or 44 days PhD. And according to me, you can definitely go for this. Most of the लोगों का हो ही जाता है and आपका भी हो ही जाएगा. जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चारों इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छी हैं. पर्सनली मैंने TNC एविएशन के साथ एनरोल किया था और उसमें भी जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं.
मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट से उन्होंने एनरोल किया था और उन लोगों के भी फीडबैक बहुत अच्छे हैं। मतलब जो चारों इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं, वो आपकी कमियों पर ध्यान देते हैं और उस पर काम करते हैं। अगर आपका प्रोनंसिएशन या कोई भी एरर वो आप में नोटिस कर रहे हैं, सो दे विल पॉइंट इट आउट एंड योर जर्नी विल बी मच ईज़ियर। सो कांग्रेचुलेशंस गर्ल्स, and you are going to be a crew soon. So thank you everyone. Please do not forget to like, share, subscribe and comment on my channel because it's free of cost.